कल के वीडियो में हम जो है प्रायिकता का 15.1 जो एक्सरसाइज है उसका 13 तक का क्वेश्चन बताए। आज हम 13 से आगे जो इसका 14 नंबर क्वेश्चन है 14 से बताना शुरू करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम बता दें ताकि जल्दी जल्दी प्रायिकता ख़त्म हो जाए और हम अगला एक्सरसाइज शुरू कर सके। इसीलिए आज हम 14 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक देखिए और इसको समझिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उस जगह पर आप कमेंट कीजिए जो फन्ना नंबर का क्वेश्चन जो है सो हमको दिक्कत है। जैसे 14 नंबर में कह रहा है जो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल पत्तों की संख्या है वो 52 है, तो संभव परिणाम जो होंगे तो संभव परिणाम की कुल संख्या, तो संभव परिणाम की कुल संख्या 52 होगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है जो लाल रंग का बादशाह, तो देखिए लाल रंग का बादशाह कह रहा है तो केवल लाल लेना है। संभव परिणाम की संख्या, तो लाल रंग में जो होते हैं वह बादशाह कह रहा है तो लाल पान होते हैं और ठिकरी होते हैं, तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं तो 2 लिख लेंगे हम। अब PE बराबर NE बट्टा NS, यहाँ पे आप 2/52 लिखिए, काट करके 1/26। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो देखिए तस्वीर वाला जो पत्ता होते हैं वह बादशाह होता है, बेगी होता है, गुलाम होता है। तो इसी तरह से वह जो टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, क्योंकि बादशाह की संख्या 4 होते हैं, गुलाम की संख्या 4 होते हैं, बेगम की संख्या 4 होते हैं, तो टोटल मिलाकर के तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वह टोटल 12 होते हैं। तो संभव परिणाम की संख्या, तो संभव परिणाम की संख्या 12 है। PE बराबर NE बट्टा NS, तो 12/52 हम इसको काट देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 13 चौका 52, तो 3/13। तीसरा इसका सवाल फिर कह रहा है जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कह रहा है, तो लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो हमको देखना है। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग के जो तस्वीर वाले केवल पत्ते हम देखेंगे तो देखिए 6 होता है काले रंग का और 6 होता है लाल रंग के। तो यहाँ पर जो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होंगे उसमें संभव परिणाम की संख्या जो होंगे वह आपका 6 होता है। फिर आप इसका फॉर्मूला पर लिखिए और इसको बैठा दीजिए, तो 6/52 इसको काट दीजिए, 3/26। फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन है वह कह रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम का मतलब हुआ जो लाल पान का गुलाम, तो लाल पान के जो गुलाम होते हैं वह 1 होते हैं, तो यहाँ पर संभव परिणाम की संख्या 1 होंगे। फिर इसको हम लिख लेंगे तो NE बट्टा NS 1/52 फिर से 52। फिर पांचवा इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है हुकूम का पत्ता, देखिए हुकूम का जो पत्ता होता है वह कुल 13 होते हैं। हुकूम का मतलब हुआ स्याही, जिसको हम लोग स्याही कहते हैं, तो हुकूम का पत्ता जो है वह 13 होते हैं। तो हुकूम के पत्ता की जो संख्या होगा वो 13 होगा। फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला 13/52, फिर काट दीजिए तो 1/4। फिर इसमें छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एक ईंट की बेगम, ईंट का बेगम कह रहा है, इसका मतलब ठिकरी का कह रहा है, तो संभव परिणाम की संख्या, देखिए ईंट के जो बेगम होते हैं वो 1 होते हैं, तो PE बराबर NE बट्टा NS, तो इस तरह से 1/52। तो इस तरह से जो 14 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 6 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, बारी बारी से आप इसको लिखिएगा। तो इस तरह से हुआ। अब इसका हम 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बताएंगे।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दाहला, गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो देखिए कुल जो हमारे पास पत्तों की संख्या है, वह कुल पत्तों की संख्या हमारे पास केवल 5 है। तो हम संभव परिणाम जो लिखेंगे यहाँ पर, संभव परिणाम की जो कुल संख्या होगी वह 5 होगा। अब देखिए जो आपको पूछ क्या क्या रहा है, क्या क्या उसमें कह रहा है। तो हमसे पहला पूछ रहा है जो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। देखिए बेगम जो है इसमें, वह बेगम की संख्या केवल 1 है, तो बेगम की संख्या यहाँ पर संभव परिणाम जो लिखेंगे हम, तो संभव परिणाम की संख्या 1 होंगे। और टोटल पत्ता 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/5 हो जाएगा। फिर आगे जो है इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या कर रहा है वो देखिए। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर कह रहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अगर मतलब बेगम को जो हम निकालते हैं तो फिर से हम उसको उसमें नहीं मिलाते हैं, तो अब हमारे पास जो संभव परिणाम की कुल संख्या हुआ वह हमारे पास केवल 4 है। अब हम लिखेंगे संभव परिणाम की कुल संख्या। तो संभव परिणाम की कुल संख्या हमारे पास अब 4 रह गया, क्योंकि जिस बेगम को हम निकालते हैं फिर से उसको हम नहीं इसमें डालते हैं, तो इसीलिए संभव परिणाम की कुल संख्या 4 हुआ। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो एक इक्का है, तो एक इक्का है तो इसमें तो इक्का की संख्या जो होगी, तो संभव परिणाम की संख्या, तो इक्का जो था इसमें वह 1 था, तो फिर हम लिखेंगे PE/NE/NS बराबर 1/4। बी नंबर में क्या कह रहा है इसमें, तो बी नंबर में ये हमसे पूछ रहा है कि एक बेगम है। तो देखिए बेगम तो हम निकाल लिए, और बेगम जो है सो हम जब इसमें से हटा लिए तो बेगम तो इसमें अब नहीं है, तो यहाँ पर संभव परिणाम की जो संख्या होगा 0 होगा। तो संभव परिणाम की संख्या, तो संभव परिणाम की संख्या यहाँ पर 0 हो गया। अब PE बराबर लिखिए NE/NS, तो हम लिखेंगे 0/4 बराबर 0। तो इस तरह से 0 हो गया इसका आंसर। अब देखिए हम 16 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। मतलब 12 जो खराब पेन था वह 132 पेन में मिल गया है। तो टोटल पेन में हम दोनों को जोड़ देंगे। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपके जो देखिए आपके पास संभव परिणाम की जो कुल संख्या होगी, तो दोनों को आपको जोड़ना है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो हमारे पास जो है सो पहले 132 पेन था, फिर इसमें 12 खराब पेन मिल गए, तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के 144 पेन हो गया। अब हमसे ये पूछ क्या क्या रहा है सो देखिए आप। तो हमसे पहले पूछ रहा है ये जो इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो अच्छे पेन थे वह कुल 132 था, तो हम 132 लिखेंगे। और NE/NS तो हम 132/144 लिखेंगे। अब इसको आप काट लीजिए। तो काटने के बाद देखिए आपको कितना आता है, तो हम 12 से अगर इसको काटते हैं तो 12 से काटने के बाद ये हमारे पास बचता है कितना, तो देखिए 12 से जब हम 132 को काटेंगे तो 11 मरतबे और 144 12 मरतबे, तो इस तरह से 11/12 जो है इसका आंसर आएगा।